जस्टिस याहिया अफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनाती कर दी। ऐवान सदर के मुताबिक आसिफ जरदारी ने जस्टिस याहिया अफरीदी की तैनाती 26 अक्टूबर से 3 साल के लिए की है। जस्टिस याहिया अफरीदी से 26 अक्टूबर को चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ लेने की मंजूरी भी दे दी है। वजारत कानून ने जस्टिस याहिया अफरीदी का बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जस्टिस याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनात पार्लिमानी कमेटी के इजलास में 2/3 अक्सरियत से मंजूरी दी गई। सेक्रेटरी कानून ने 3 सीनियर तरीन जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया अफरीदी के नाम कमेटी को भिजवाए। पार्लिमानी कमेटी ने 1.5 घंटे की मशावरत से जस्टिस याहिया अफरीदी के नाम पर इत्तफाक किया। इजलास में ख्वाजा आसिफ, आजम नजीर तारड़, एहसन इकबाल, शाइस्ता परवेज, राजा परवेज अशरफ, फारूक एच नायक, नवीद कमर, कामरान मुर्तजा, राना अंसर की शिरकत। ख्वाजा आसिफ के मुताबिक एक वोट जस्टिस याहिया अफरीदी के मुखालिफत में आया। पार्लिमानी कमेटी के इजलास में PTI और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान शरीक न हुए। कमेटी की 2/3 अक्सरियत ने जस्टिस याहिया अफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस नामजदगी की। वफाकी वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ और राजा परवेज अशरफ की मीडिया से गुफ्तगू। राजा परवेज अशरफ से सवाल किया गया कि मंसूर अली शाह पर क्या इख्तलाफ था। रहनुमा पीपल्स पार्टी ने जवाब दिया, इजलास इन कैमरा था। फारूक एच नायक बोले, हमने हलफ लिया है, अंदर क्या हुआ कुछ नहीं बता सकते। तहरीक इंसाफ के लोगों को नोटिस इशू किए थे, दरख्वास्त भी की, लेकिन उन्होंने इजलास में शिरकत नहीं की। जस्टिस याहिया अफरीदी 23 जनवरी 1965 को पैदा हुए। HSN कॉलेज लाहौर से इब्तदाई तालीम हासिल की। LLM की डिग्री रेस कॉलेज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से हासिल की। 1990 में हाई कोर्ट, 2004 में सुप्रीम कोर्ट से वकालत का आगाज़ किया। खैबर पख्तूनख्वा के लिए बतौर असिस्टेंट एडवोकेट जनरल की खिदमत भी सर अंजाम दी। 2010 में पेशावर हाई कोर्ट के एडिशनल जज मुकर्रर हुए। 15 मार्च 2012 को मुस्तकिल जज मुकर्रर कर दिया गया। जस्टिस याहिया अफरीदी ने 30 दिसंबर 2016 को पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ उठाया। 28 जून 2018 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज मुकर्रर हुए। पाकिस्तान बार काउंसिल ने जस्टिस याहिया अफरीदी को मुल्क का अगला चीफ जस्टिस मुकर्रर किया जाना खुशाइन करार दिया। सिंध, लाहौर, KP, बहावलपुर और इस्लामाबाद बार काउंसिल ने जस्टिस याहिया अफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान नामजदगी का खैर मकदम किया है। बार काउंसिल ने जस्टिस याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस नामजद होने पर मुबारकबाद दी और भरपूर तामुन का यकीन दिलाया। सुप्रीम कोर्ट ने बरतरफ मुलाजमीन बहाली केस आईनी बेंच को भेज दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पुरसुकून जिंदगी हर शहरी का आईनी हक है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि इस केस में आईनी सवाल है। 26वीं आईनी तरमीम में कहा गया है कि आईनी केसेस आईनी बेंच ही सुनेंगे, आला बेंचेस बनेंगे और वही तयन करेंगे। जस्टिस आयशा मलिक ने भी रिमार्क्स दिए कि ये केस आईनी बेंच सुनेगा। वजारत पेट्रोलियम नेचुरल रिसोर्स के 7 मुलाजमीन ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा आज भी चेंबर वर्क पर हैं। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस फायज ईसा जुमेरात को केस सुनेंगे। परसों 25 अक्टूबर को काजी फायज ईसा चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ओहदे से रिटायर हो जाएंगे। बानी PTI का शौकत खानम अस्पताल के मौलजों से मुआयने की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल हुकाम और असिस्टेंट काउंसिल का जवाब गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि बानी PTI अंडर ट्रायल कैदी हैं। आप लोगों का रवैया काबिल तारीफ नहीं। हमने जेल दौरे के दौरान वहाँ डॉक्टर्स देखे जो मेरिट पर भी नहीं थे। मैं इस पर ऑर्डर जारी करूंगा। स्टेट काउंसिल ने सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल की जानिब से रिपोर्ट जमा करा दी। कहा जेल में तिबी मुआयने के लिए डॉक्टर्स मौजूद हैं। हफ्ते में 3 रोज मुआयना होता है। जेल में मुलाकातों पर 25 अक्टूबर पाबंदी आयद है। बानी PTI के वकील खालिद यूसुफ चौधरी ने कहा कि जंगों में भी डॉक्टरों को मुआयने की इजाजत होती है। तो ये एक टोटल झूठ और फैब्रिकेटेड है। मैं घर पे ही मौजूद था 15 दिन से। घर पे कोई ऐसा बात है ही नहीं जो ये कहलवाई गई है मुझसे।
मुझसे जबरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई, झूठ और फरेब पर मबनी थी। बीएनपी के मुनहरिफ सेनेटर कासिम रोंजो का वीडियो पैगाम, कहा जबरदस्ती के अल्फाज थे जो मेरे सामने लिखे हुए थे। मैं 15 रोज से घर पर ही मौजूद था। मुझसे तमाम बातें कहलवाई गई जिनकी तरदीद करता हूँ। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वर्ल्ड बैंक और IMF की सालाना मीटिंग्स में मुलाकातें जारी। IFC के मैनेजिंग डायरेक्टर मुख्तार दियोब से भी मुलाकात। इस्लामाबाद एयरपोर्ट के लिए बोलियों की जल्द जांच पड़ताल पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ज़ाना की अपने सऊदी हम मनसब मोहम्मद अल जादान से भी मुलाकात। दो तरफ़ा तजारत को फ़रोग़ देने और कलीदी शोबों में सरमायाकारी की सहूलत फराहम करने का आज़्म। मोहम्मद औरंगज़ेब की तुर्किया के वज़ीर मालियात और ख़ज़ाना महमद शमशेख से मुलाकात। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान तारीख़ी बरादराना ताल्लुक़ात और कसीरल जहती ताउन को सराहा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वर्ल्ड बैंक IMF स्टाफ एसोसिएशन से भी बातचीत। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, मालियाती इस्तेहकाम हासिल करना, सरकारी इदारों की गवर्नेंस और इंतज़ाम को बेहतर बनाना हमारी तरजीहात में शामिल है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अरकान पंजाब असम्बली सफदर हुसैन शाही और मोहम्मद ज़ुबैर खान की मुलाकात। डेवलपमेंट, अवामी मसाइल, सियासी सूरत हाल और पार्टी उमूर पर गुफ्तगू। अरकान असम्बली ने वज़ीर आला पंजाब के अवामी फलाही विजन को सराहा। मरियम नवाज ने कहा कि अवाम की खिदमत हमारी अवलीन तरजीह और नून लीग का मंशूर है। मुख्तसर मुद्दत में पंजाब को हकीकी मायनों में तरक्की की राह पर गामज़न किया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची में टेक्सपो नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और वफाकी वज़ीर तजारत जाम कमाल खान शरीक, सूबाई वज़ीर तजारत जाम अकराम धारीजो समेत दीगर सूबाई वज़रा की शिरकत। चीन, रूस और यूरोपीय और अफ्रीकी ममालिक के मंदोबीन की भी भरपूर शिरकत। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। महकमा मौसमियात का मौसमियाती तब्दीलियों के बायस रवा बरस स्मोग में वाज़ेह इजाफे का खदशा। स्मोग एडवाइजरी में कहा गया, फैक्ट्रियों की आलूदगी और गाड़ियों का धुआं स्मोग बढ़ने का बायस बन सकता है। बच्चे, बुजुर्ग और क़ुव्वत मुदाफ़त की कमी का शिकार अफराद ज़्यादा मुतासर हो सकते हैं। पाकिस्तान और भारत ने करतारपुर राहदारी माहदे की तौसी कर दी। ज़राए के मुताबिक करतारपुर राहदारी माहदे में तौसी 5 साल के लिए की गई। पहला माहदा 24 अक्टूबर 2019 को 5 साल के लिए हुआ था। ये माहदा भारत से आने वाले ज़ायरीन को वीज़ा फ्री रसाई की पेशकश करता है। ज़ायरीन गुरुद्वारा दरबार साहब करतारपुर के मुक़द्दस मुकाम का दौरा कर सकेंगे।